नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 1 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया था? 30 जनवरी को मनाया गया था। अब हम जनवरी मंथ से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी के प्रवासी भारतीय दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी की राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, 29 जनवरी भारतीय समाचार पत्र दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तन्मय अग्रवाल ने। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नेक्सस क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागालैंड में कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रोहिन रुसोमा में आयोजित चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो अमेरिका। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास बर्फ प्रहार उमरोई मेघालय में शुरू हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएस शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो पंजाब ने। और सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट के मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेट को यूपी पुलिस डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया? दीप्ति शर्मा को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस है इसका आंसर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो प्रीति रजक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किए हैं? तो ईरान। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड और चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कोरसाल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन
तिब्बती निवासियों द्वारा और वाचो को जीआई टैग मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा इसका आंसर। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली वोमेन आईडी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा के रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो पापुआ न्यू गिनी को। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।